जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। ओम शांती. आज आपल्याला लॉकडाऊनमधील लाभलेले आजचे आदरणीय बाबाभाईजी मधुबन शांतिवनमध्ये ते सेवा करतात. 1984ला ते ज्ञान मार्गात आले. मधुबनमध्ये 89ला समर्पित झाले. भाईजी आज नेवासा सेंटरवर उपस्थित झाले म्हणजे मधुबनच आपल्या सेंटरला पोहोचले. भाईजींचा परिचय म्हणजे शांतमूर्त, योगी, ॲक्युरेट, अंतर्मुखी आणि त्याचबरोबर ब्रह्माबाबांच्या समान पालना देणारे. भाईजींचं विशेष प्रत्येक रविवारी मौन असतं आणि आज देखील मौन शक्तीचं महत्त्व या विषयावर ते प्रकाश टाकतील. आदरणीय बाबाभाईजी. ओम शांती. मौन बहुत शक्ति देता है। और जब मौन की ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है ना, एक बार आवाज ऐसे बोलते हैं ना भाई, आवाज से परे जाओ फिर आवाज में आओ, तो वो आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा अपना अनुभव मुझे है कि जब ये मौन का हमारा अभ्यास जब पूरा अच्छा हो जाता है, तो फिर कुछ समय के बाद ऐसा आता है कि अगर हमने कामकाज के लिए कुछ शब्द बोल भी दिए, कुछ हाँ ना में या कुछ शब्द बोल दिए, तो वो शब्द हमारी अवस्था पर असर नहीं डालता। कभी कभी मौन रखने वाले बोलते हैं ना, मौन रखते हैं और कुछ कारण से बोलना पड़ा, बस बोलेंगे इसने मेरा मौन तोड़ा, मेरा मौन टूट गया, जैसे कांच का बर्तन टूट गया, बस खत्म। फिर उससे भी ज्यादा दिन भर जैसे नॉर्मल में बोलते हैं, कभी उससे भी ज्यादा बोलने लग जाते। तो मौन कोई एक कांच का बर्तन नहीं है, कोई एक शब्द बोल दिया, कुछ बात में आ गए और वो टूट गया, बस उस समय से खत्म दिन भर। नहीं, मौन ये ऐसी चीज, मौन माना साइलेंस शब्द दे दो कि बस शांति में रहना है। बहुत जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है, और बोल भी दिया तो फिर अपना मौन कंटिन्यू रखना है हमेशा, उसको तो छोड़ नहीं देना है बाकी दिन भर। आवश्यक, अति आवश्यक है, उसके बगैर चल ही नहीं रहा है तो कोई बात नहीं ना, कोई शब्द बोल दिया बीच में तो फिर ऐसे लगता है जैसे मैं अनुभव करता हूँ। मुझे तो, मैंने अभी कितने दादी गई बड़ी 2007, तब से रविवार का मौन रखना चालू किया था। आजकल तो हर एक का फोन है, सबके डायरेक्ट फोन आते हैं, फोन का आना जाना टेलीफोन लाइन से तो कम हो गया है, नहीं तो उस समय तो बहुत कठिन काम था, कंटिन्यू बोल 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 चलता था। तो तब से जो शुरू किया आज तक, ऐसे नहीं कि शुरू में था थोड़ा स्ट्रिक्ट या थोड़ा हटे वैसा भी फील होता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस हो गई कि भले ठीक है कोई कामकाज से कुछ शब्द बोल दिए, लेकिन वो शब्द असर नहीं करते अवस्था पर। और अभी तो ऐसे अनुभव होता है कि मेरा रोज ही संडे है मेरे लिए। कोई शब्द ऐसी दूसरी बातों में जब कोई जाते नहीं, कोई ऐसी बातें खास नहीं होती ज्यादा, तो रोज ही संडे यही मैं अनुभव करता हूँ, जैसे कि रोज ही मेरा मौन ही है, बिगर काम का कुछ बोलना ही नहीं ना। भाई मेरे बोलने से कुछ फायदा होगा? क्योंकि होता क्या है बातों में,
एक ने कुछ अपना अनुभव सुनाया, जैसे आजकल ये बीमारी चल रही है, एक ने कुछ सुनाया, दूसरा और कुछ सुनाएगा, तीसरा और कुछ सुनाएगा। मतलब क्या है? कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट और वायुमंडल खराब। और हम ऐसा वायुमंडल खराब करने का कारण भी नहीं बने और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करें। हर समय इसमें स्वार्थी बन जाए। मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, इसका फायदा क्या है मुझे या किसी को फायदा है तो ही बोलो, तो ही वो काम कर। अगर फायदा नहीं, केवल टाइम पास हो रहा है तो चुप रहो, चुप रहकर शांति का दान दे दो। चेक करो खुद को, बिना मतलब की बातें ज्यादातर चलती, इसलिए कहीं किसी को बिना मतलब से सुनाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान भी पात्र दे, तो इसलिए जब ज्ञान भी पात्र देखकर देना है तो बाकी बातों का भी ध्यान रखो कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। कम से कम स्टूल में है ना, कर्म पर तो ध्यान देते, फालतू काम नहीं करेंगे, कोई वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, मेजॉरिटी का तो वो परफेक्ट हो गया। लेकिन बोल बोल उसमें परसेंटेज है, सब अटेंशन होता है, ये नहीं लगता है सबका। ब्राह्मण भी जब बोलते बोलते ऐसे कहाँ कहाँ फिसल जाते हैं, ऐसे कई कई कहाँ से कहाँ बुद्धि चली जाती है बातों में, जिनका कोई मतलब नहीं। भाई आपस में बोलना है तो बोलना है, इसका मतलब थोड़े ही कि भी कुछ भी बोलते रहना है। साथ में बैठते हैं तो बोलना नहीं पड़ता है, बोलते को जब फोन पर बोलना पड़ता है तो शांत तो बैठेंगे नहीं, फिर बोलना है, फिर कुछ भी बोलना है, कोई भी सब्जेक्ट निकालो, बिना मतलब से चलती रहती बातें। तो वो ध्यान रखना है कि आवश्यक है उतना ही बोलो। और फिर जब कर्म हो गया ठीक, वाणी ठीक हो गई, तब आप पुरुषार्थ संकल्पों पर कर सकेंगे, फिर और सूक्ष्मता में जा सकेंगे कि नहीं, सोचना ही नहीं, बुद्धि को बार बार समझाने की नहीं, मुझे इसमें नहीं सोचना है। तो जब ऐसे अपने आप को सिखाते जाएंगे, तब जाके कहीं मन शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। फिर जो बात आपने सुनी आज मुरली में, कर्मातीत अवस्था, उसका असर कर्मों का नहीं होगा, फिर बिना मतलब के कर्म नहीं होंगे। बस निमित्त बन के जो आवश्यक है वो कर्म किया और बुद्धि उससे उपराम। तो ऐसा अपने पुरुषार्थ पर ध्यान रखना है। स्लोगन में भी सुना ना, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। मन बुद्धि को भटकने के लिए एकाग्रता की शक्ति कब होगी? एकाग्रता की शक्ति तभी होगी हम जब इधर उधर अपनी बुद्धि को नहीं ले जाएंगे। 10 बातें सुनेंगे, 10 प्रकार का ज्ञान बुद्धि में डालेंगे। व्हाट्सएप में तो कितना कचरा आता रहता है। व्हाट्सएप की एक बात ध्यान रखो, जैसे कुछ पढ़ते हैं तो अभी डाउटफुली वृत्ति से, भाई यहाँ ये सच है या नहीं है, प्रश्न आना चाहिए। भले कितनी भी अच्छी बात दिखती है, कोई भी अपना नजदीक वाला भी भेजता है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है कि वो जब अवश्य देखना है। बहुत चटपटा है, बहुत हाँ बात सच लग रही, लेकिन ठीक है हमने पढ़ लिया तो दूसरे पास नहीं भेजना है। और जो बहुत उत्सुकता है, अरे ऐसा होता है क्या, सच है या नहीं है, तो वो भी आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं वो बात सच है क्या नहीं है, उसका भी सुविधा है। बहुत डाउट है तो जाके साइट, व्हाट्सएप में कोई बात आती है तो उसको आप इंटरनेट की जो लिंक साइट होती है उनकी, उसमें जाके ढूंढो। किसी बड़ी समाचार एजेंसी या कंपनियां होती समाचार देने वाली, उनकी साइट पे ढूंढो तो पता चलेगा वो सच है कि झूठ है। ऐसे फटाफट फल तुम्हें अफवाह फैलाते रहते लोग, दुनिया में है लोगों को बड़ा, बाकी तो बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन ये बड़ा रोजगार दिया है दुनिया को ये संस्थानों ने, टाइम वेस्ट करने का। तो ऐसी बातों में अपना टाइम वेस्ट न हो, ये ध्यान रखना है। और जितना है अपना समय बचा के तपस्या करनी। बाबा वर्धा में सुना ना, दूसरों को कैसे, दूसरों की सेवा करनी, वाइब्रेशन फैलाने, वायुमंडल बनाना है। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते, इच्छा होती ना साक्षात्कार की बातें सुनते थे, हाँ हम भी ऐसा कुछ देखें। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य, ये मामा ने स्पष्ट किया है। यह जो साक्षात्कार में जाना होता है
तो इसकी फिलॉसफी बहुत महीन फिलॉसफी हो ना, इसका शास्त्र है, इसका जो रहस्य है, तत्व ज्ञान है, ये बहुत महीन है, सूक्ष्म है। क्या है ये? तो यह अंतवाहक शरीर से जाकर घूम आते। ये मार्ग में भी सुना होगा, कोई सन्यासी एक शरीर छोड़ दिया, दूसरे में गया, घूम के आ गया, फिर वापस अपने शरीर में आया, तो ऐसी कहानियां सुनी होगी। तो यह अंतवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, आत्मा नहीं निकल जाती, आत्मा का कॉन्शियस है, उसका जो चेतना है वो निकल जाती है, कोई आत्मा पूरी निकल नहीं जाएगी शरीर। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है, यह भी परमात्मा का काम है। तो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जिनको भी साक्षात्कार होता है, बाबा उनको दिव्य बुद्धि से साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को जब हम शरीर से न्यारी जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते, तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया फिर जागृत में आ गया, रात को सो जाते माने कोई मर नहीं जाते और फिर सवेरे जिंदा हो जाते, ऐसे नहीं, ऐसे बता रहे मम्मा। तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देखकर आए। तो वह स्वप्न बता रहे माँ की, स्वप्न की बात पहले कही, तो स्वप्न में रजोगुण तमोगुण भी होता है। तो रोज के स्वप्न में आते तो उसमें दूसरे गुण भी होते, लेकिन ये ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है, इसमें रजो तमो की बात नहीं, ध्यान सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं, मगर शरीर की वासना गुम हो जाती, समझ में आया? ओके, वासना गुम हो जाती। जैसे क्लोरोफार्म देने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती, जैसे भूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो शुद्ध बुद्ध गुम हो जाती है। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की श्रुति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। जो रस्सी खींचने साक्षात कराने की श्रुति या पाठ ये बाबा का है, न कि आत्मा। तो इस प्रकार सबने समझ लिया होगा कि साक्षात्कार का शास्त्र क्या है। और सारी मुरली की भी आज की 17 तारीख जून की मुरली में सबने अच्छी तरह समझा होगा कि कैसे बाबा बच्चों को आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो उस पर रोज अटेंशन रख के ध्यान रख, मम्मा की पॉइंट। पण एक चार्ट चांगला सर्वांचे विचार सागर मंथन झाल्यानंतर एक चांगला चार्ट बनला होता, अगदी न लिहिता सुद्धा आठवणीत ठेवून आपण त्याच्यावर आपलं स्वतःच चेकिंग करू शकतो। पहिला पॉइंट असतो, सुरुवात होते दिवसाची अमृत वेळेपासून। तर आपला अमृत वेळा करायला मध्यम आहे, साधारण आहे, खूप पॉवरफुल आहे, त्यानुसार आपण आपली चेकिंग करू शकतो। त्याच्यानंतर सकाळी मुरली, मुरलीच्या वेळी आपली अवस्था कशी राहिली, एकदम राईट ॲक्युरेट,
अलर्ट, टाइम नुसार आपण तयार होऊन मुरली ऐकली. आणि ऐकताना सुद्धा अवस्था कशी होती, एकाग्रतेने ऐकली, एकदम तन्मय होऊन, मगन होऊन ऐकून त्या अवस्थेमध्ये लीन झालो, किंवा साधारण बसलोय, ऐकतोय, बुद्धी इकडे तिकडे जाते, अशा प्रकारे राहिलं. तर मुरलीच्या वेळेत, एक मिनिट, कुणाचा माईक ऑन आहे? माईक म्यूट करा, कोणाचे माईक म्यूट. ठीक आहे. तर मुरलीच्या वेळची ती अवस्था. त्याच्यानंतर तिसरी गोष्ट आहे, पहिली अमृतवेला, दुसरं मुरली, तिसरं ट्रॅफिक कंट्रोल. दिवसामध्ये जे ट्रॅफिक कंट्रोल असतात, सकाळचा तर क्लासच्या वेळेला होतो, त्याच्यानंतर 10:30 वाजता, दुपारी 12 वाजता, संध्याकाळी 5:30, संध्याकाळी परत 7:30 वाजता, रात्री 9:30 वाजता. त्याच्यातले कमीत कमी 5 ट्रॅफिक कंट्रोल एकाग्रतेनं. एकाग्रतेने, एक बाप दुसरा ना कोई, किंवा बुद्धीमध्ये दुसरं काय, कुठं बुद्धी जाऊ नये, ते एकाग्रतेनं ट्रॅफिक कंट्रोल करणं. त्याच्यानंतर कामकाज, दिवसभरचे कामकाज करतो आपण, त्याच्यामध्ये साक्षी किंवा न्यारी प्यारी स्थिती, किंवा आपण एक निमित्त आहोत, ही स्थिती आहे ना. कर्म करताना सुद्धा आपण ते आठवणीत राहणं की हम तो इस दुनिया में मेहमान है, मेहमान है, आए हैं, जाना है, एक दिन घर जाना है. या जैसे आज बाबा ने मुरली में बताया, मौत सिर पर खड़ा है, पता नहीं कब क्या होगा, इसलिए सदा अलर्ट, सदा बाबा की याद में, कर्म करताना सुद्धा. अपने आप माइक ऑन नहीं करो, इधर सबको डिस्टर्ब नहीं करना. तो ये हो गई ट्रैफिक कंट्रोल और कर्म की. और फिर नुमा शाम का योग, संध्याकाळी 6:30 ते 7:30 या वेळेत केलं तर चांगलीच गोष्ट आहे. जर आपल्या कामामुळे जर त्याच वेळेला जमत जर नसलं तर काही हरकत नाही. त्याच्यानंतर, त्याच्या आधी किंवा नंतर कमीत कमी अर्धा तास संध्याकाळचं. आणि ती कशी अवस्था होती, एकाग्र होती की साधारण होती. तर अशा प्रकारे आपण स्वतःच आपलं चेकिंग करू शकतो. आणि अगदी सहज आहे. जर लिहिलं तर खूपच चांगलं, चार्टमध्ये लक्षात राहतं नेहमीच. जरी कोणाला लिहिता येत नसलं, वेळ नसला, तर रात्री झोपताना बाबाला जे गुड नाईट करायचं, 10-15 मिनिट या जिसको जितना टाइम, बाबाला गुड नाईट करताना तो चार्टचा एक भाग, दिनचर्याचा एक भाग आहे. ह्या सगळ्या दिवसभराचा दिनचर्याचा रिपोर्ट बाबाला द्यायचा, की कशी होती आजची आपली अवस्था. आणि हे जर रोजचं चेकिंग ठेवलं, तर चेकिंग ठेवल्यामुळं मग चेंज होतं. बोलताय ना, चेकिंग, चेक अँड चेंज. फक्त चेकिंग करून सोडून नाही द्यायचं, तर चेक अँड चेंज. तर असं दिवसभरामध्ये जर आपण आपल्यावर लक्ष ठेवलं, तर मग ती जी खुशी आहे ती वाढत जाते. खुशी वाढण्यासाठी सुद्धा असे नाही अचानक एका दिवशी वाटत. जसं कोणी श्रीमंत आहे, एका दिवशी श्रीमंत होत नाही. हळूहळू हळूहळू कमवून किंवा अवस्था चांगली बनायला बी टाइम लागतो. खाली यायला टाइम लागत नाही. एखादा अरबपतीचा रोडपती बनायला टाइम नाही लागत, एका दिवसामध्ये होऊ शकतो. पण मोठं बनायला टाइम लागतो. मग असं रोज जर अटेन्शन ठेवलं, जमा करत गेलं खाते, तर अवस्था श्रेष्ठ बनते. हळूहळू एका चांगली अवस्था थोडी झाली तर तीच चांगली अवस्था अजून चांगल्या अवस्थेला पुढच्या पायरीवर जायला मदत करते. म्हणून मग रोज सुरुवात इथून की मी कोण आहे. आता तुम्ही बसलाय सर्व, काय समान आहे तुमच्या बुद्धीमध्ये, विचारा स्वतःला की ह्या मागच्या तासाभरामध्ये बुद्धी कुठं कुठं गेली आणि बुद्धीत काय होतं, किती राहिली एकाग्रता. बाबा बोलताय ना, बाबा के महावाक्य सुनते समय, मुरली सुनते समय मुरली के समान
उस समय कौन सा सम्मान होना चाहिए? क्या कर रहे हैं हम? इस गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं। गॉडली स्टूडेंट है, हम पढ़ रहे हैं। ये सम्मान होना चाहिए बुद्धि में कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, हमारा टीचर कितना महान है। हमें पढ़ के चलो कोई भी सुना रहा है, लेकिन हमें ये जो ज्ञान दिया वो देने वाला कितना महान है। कैसे हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाता है ये ज्ञान, और बाबा की याद से क्या-क्या होता है, ये भी बुद्धि में। आज बाबा ने बोला ना, ये जो खाद है निकालनी है, पावन बनाना है, तो एक ही बात है, बाबा की याद। तो बाबा की याद, इतना महान बाबा है, उससे हमारा बुद्धि का कनेक्शन हो तो बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, आत्मा स्वच्छ हो जाएगी, पावन बनेगी। इसलिए उस स्वमान में हम रहे। तो उस स्वमान में क्लास के समय या फिर दिन भर किस प्रकार से हर समय अपने आप को रखे, तो वर्तमान समय में पुरुषार्थ की ये आवश्यक। जैसे बाबा ने बताया कि मौत सिर पर खड़ा है। आप याद करो, हर बार मैं ये बात खुद को भी याद दिलाता हूँ, सामने वाले को भी बोलता हूँ कि याद करो आपके जीवन के, कोई 20 साल का है, कोई 40, 60, 70 का भी होगा। आपके जीवन के पिछले इतने साल कैसे गए? आपको पता चला इतने साल जीवन के कैसे पता पूरे हो गए? पिछले 10-20 साल भी ले लो। कि उसके पहले चलो जीवन एक साइलेंस से चल रहा होगा। पहले लगता था बहुत समय है जीवन में, और आज हर एक को समय की कमी पड़ रही है। समय दिन उतने ही 24 घंटे, फिर भी समय की कमी क्यों पड़ती है? हमारा समय लेने वाली कई बातें अभी दुनिया में पैदा हो गई है। ठीक है, किया, म्यूट किया मैंने इसको। हो गए यानी, तो हमारा समय खाने वाली बातें आ गई है, इसलिए लगता है कि समय कम है। परंतु आज बाबा ने क्या बताया? समय की बचत करने के लिए अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। आपको घोड़े की बात पता है ना? घोड़े को क्या करते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं जाए तो वो ऐसा कुछ लगाते हैं सामने, भाई इधर उधर देखे नहीं अपने काम पे। आज हमें अपने आंखों को भी ऐसे जो लगाना है, इधर नहीं, काम के अलावा इधर उधर नहीं बुद्धि जाए। और कान भी बिगर काम की बातें सुननी ही नहीं है। कहीं जबरदस्ती कहीं से आ जाता है तो ध्यान, अटेंशन न हो, सुना छोड़ दिया। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा आकर्षण किसी भी चीज में, किसी व्यक्ति, वैभव, वस्तु, अपना लक्ष्य बनाओ। न व्यक्ति चाहिए, न वस्तु चाहिए, न वैभव चाहिए। हाँ, जीवन के लिए आवश्यक है, परिवार में रहते हैं, जीवन यापन खुद का करना है, जिम्मेवारी है, उनको भी उनकी पालना करनी है। वो तो साक्षी होके, निमित्त बन के वो करना ही है, उससे कोई भाग नहीं सकता है। वो करते हुए भी उसमें बुद्धि न जाए। इसलिए मुरली में भी सुना होगा सबको, जनक राजा का उदाहरण पता होगा कि कैसे उसके पास जो कोई मैंने उसको मिला उदाहरण, 1 सेकंड में कैसे जीवन मुक्ति मिल पानी है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण बुद्धि में रखे, हम गृहस्थ व्यवहार में ही रहते हुए जीवन को ऐसे बना सकते हैं। बाबा ने संन्यास धर्म की शिक्षा नहीं दी है, निवृत्ति मार्ग की शिक्षा नहीं है। हमारा ये ईश्वरीय परिवार प्रवृत्ति मार्ग है। सबके साथ रहते हुए अपने आप को पावन बनाना, देवता बनाना। पावन कब बनेंगे या देव बाबा के साथ कब जाएंगे? जब हम ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता बनेंगे, तभी बाबा का जो बनाया हुआ स्वर्ग है उसमें हम जा सकेंगे। और केवल वही जाएंगे जो
कि अच्छी तरह से बाबा को पहचाना है, ब्राह्मण बने। तो कितने भाग्यवान हैं हम, फोटो में कोई है हम, तो अब और क्या थे, क्या बन गए? तो ये अगर हम अपनी बुद्धि में रखते हैं, तो फिर वर्तमान समय चलते हुए न बुद्धि कहीं जाएगी, न हमें कोई बात आकर्षित करेगी। तो बहुत अपने आप को वर्तमान समय में इन बातों से बचाना है, समय को बचाना है, और समय बचा के जितना हो सके कमाई करते जाना है। घाटा न पड़ जाए, झुटका न आ जाए, क्योंकि अटेंशन नहीं है तो घाटा पड़ जाए। घाटा पड़ना उसकी निशानियां सब जानते हैं। मायू बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में बताया कि कैसे मायूसी आ जाती, बच्चे मायूस हो जाते हैं, फिर लगता है कि अकेले में जाके बैठ जाए, किसी से बात नहीं करनी है। कोई कुछ बात देख ली और वो मन पर असर आ जाता है। इस साल में इस बीमारी में देखे, फिर मन कमजोर हो जाता है। सबने जान लिया कि शरीर छोड़ने वालों में संख्या किसकी ज्यादा है? जिनका मन कमजोर है, दूसरे को देख के डर गए हैं, साथ वाले चले गए, अरे फिर मेरा क्या होगा, वो गया तो मेरा भी क्या होगा। मिलने, ऐसी दुनिया हो गई कि मिलने भी नहीं देते घर वालों को, फिर भले घर वाले चाहते। तो फिर क्या लगता है, बस घर वालों ने हमको छोड़ दिया मरने के लिए, ऐसे लगा। जिन्होंने सोच लिया कि हम जाने वाले हैं, तो वो चले जाएंगे ना। लेकिन जिन्होंने दृढ़ता रखी, नहीं, हमें जीना है, हम इस बीमारी पर विजय पाएंगे, कोई भी बात हो। भविष्य में ऐसे अनेक समस्याएं आने वाली है, ये तो पक्का है। एक जाएगी दूसरी आएगी। दुनिया कोई सुधरने वाली नहीं है, भगवान आज दुनिया नीचे ही जाने वाली है। और ये तो कुछ ना कुछ कारण बनेगा, भगवान का ही, ये ड्रामा का ही प्लान है। किसी को दोष देने की बात नहीं है। वो अपने समाधान के लिए लोग इसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, कारण बताएंगे, ये ठीक है समाधान के लिए। लेकिन ये ड्रामा का ही प्लान है। नई दुनिया तभी बनेगी जब पुरानी जाएगी। पुरानी जाएगी ही नहीं तो नई कहाँ से आएगी। नए घर में रहने जाना है, पुराना जर्जरीभूत हो गया है कि उसमें क्या क्या कीड़े मकोड़े हो गए, मिट्टी गिर रही है, छत से क्या हो रहा है, और उसमें कोई रहना नहीं चाहता है। नया घर में जाना है तो पुराने का विनाश अवश्य संभव है। इसलिए कुछ भी होता है, समझ रहे हैं, हर एक समझ रहा है, स्वीकार करते जा रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा ने ये भी बोला हुआ है, इतने लोग जाएंगे, न जलाने वाला मिलेगा न रोने वाला मिलेगा। वो भी देख लिया, क्या नहीं देखा एक साल में। सबने जो जो विनाश के बारे में कहा है, दूसरे शास्त्रों में भी, दूसरे धर्मों के ग्रंथों में भी कहा गया है। अनेक लोगों ने कहा है। आजकल तो यूट्यूब का ये साधन मोबाइल में आ गया है, सुना होगा, कई शास्त्र सुनन, भविष्य सुनाने वाले भी स्पष्ट बातें बताते, और हो भी रहा है वैसा। पहले बताया हुआ भविष्य भी और वर्तमान जो सुनाते, कोई जो कुछ साल पहले बिल्कुल कोई नहीं मानता था, वो आप देख रहे हैं सब स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए देखो कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। जब जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कोई होता है, तो भले वो तब तक अलबेला है, साधारण सब ठीक ठाक चल रहा है तो सोया रहेगा, अलबेला रहेगा। लेकिन जब परिस्थिति आती है, उसको पता है कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, तो जाग जाता है और अपना कार्य चालू करता है। तो अभी अपना काम चालू हो गया है। भले अब तक अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ में सोए हुए थे, लेकिन अभी समय है, अभी पहचानना है कि हमें क्या करना है। हमें ज्ञान किस लिए दिया बाबा ने? केवल हमें खुद को देवता बनना है, बस हो गया, हम बन गए और पूरा हो गया? नहीं, अभी दूसरों को, जैसे बोला ना,
कि सेवा कैसे करनी। तो ये नहीं कह सकता कि मुझे सेवा नहीं है। स्थूल सेवा करने वाले बहुत है। ये काम दे दिया, ये करो वो करो, हाथ से काम कर लिया, बुद्धि एकाग्र नहीं होती, काम करो, सेवा होती है, वो भी सेवा है। लेकिन जिनके पास क्षमता है, जो अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, जो ज्ञान की हर बात के रहस्य को, गूढ़ता को समझते हैं, बाबा की बात आज वरदान सुना और मम्मा का क्लास सुना, किसको कितनी समझ में आया, वो समझ के फिर उस प्रकार की सेवा हमको करनी है, मनसा सेवा दूसरों को करनी है। भाग्य है आपका, मैंने देखा है सामने सामने बहुत ऐसे है यहाँ कि जिन अच्छी तरह से इन सूक्ष्म बातों को समझते हैं, भक्ति करते, योग का प्रयोग करके सेवा करते हैं। तो ये योग के प्रयोग, सूक्ष्म सेवा माना ये योग के प्रयोग अभी करने हैं। प्रकृति के तत्वों पर भी एक एक तत्व, बाबा ने जो बोला हुआ था ना, पांचों तत्व एक साथ विकराल रूप धारण करेंगे। तो देख लिया, वायरस था, वायरस ये पृथ्वी तत्व का ही पार्ट है। पानी के, पानी का भी देख समाचार सुनते होंगे। वायु तत्व, ऑक्सीजन का समस्याएं देख ली, वायु तत्व ने भी परीक्षा ले ली। तो एक एक तत्व अभी परीक्षा लेना चालू हो गया है, और एक एक विकार देखते हैं दुनिया में कि कैसे विकराल रूप धारण कर रहे हैं। तो इन सब से हमें स्वयं का बचाव करना है और दूसरों का बचाव करना है। और जिसके पास ये शक्ति है, याद करो बाबा के उन महावाक्यों को कि जहाँ बाबा के ऐसे पावरफुल बच्चे होंगे, वो जहाँ होंगे वहाँ वो खुद भी सेफ रहेंगे और उनके कारण दूसरे भी सेफ रहेंगे। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। तो इस जिम्मेवारी को समझते हुए अपने आप को ऐसे तपाना है, ऐसे पावरफुल बनाना है। तो इसके लिए रोज रोज जैसे व्यायाम करते हो, शरीर शक्तिशाली बनाते हैं, तो रोज ऐसी योग की प्रैक्टिस, योग के प्रयोग, योग जो जो अनेक बाबा ने कमेंट्री द्वारा भी मदद दी हुई है, ड्रिल, रूहानी ड्रिल, अनेक प्रकार की है, कैसे हम सेवा कर सकते हैं, स्वयं को पावन बना सकते हैं, भगवान में रह के शक्तिशाली बन सकते हैं। तो रोज अपने आप को ये खुराक खिलाते खिलाते इतना शक्तिशाली बनाना है कि दूसरों को हम मदद दे सके। अकेले होते तो घर में कभी खाना बनाया नहीं बनाया, सब एक ही टाइम बना के रख दिया, वही खा लिया, एक दो दिन चलता है। लेकिन जब परिवार में रहते तो ऐसा कोई नहीं करता। फिर भले खुद को भूख नहीं है, दूसरों के लिए बनाना ही पड़ता है। इसलिए भले हमारे समस्याएं खत्म हो गई, हमारा जीवन सहज चल रहा है, लेकिन इस ईश्वरीय परिवार के अलावा भी ये दुनिया के बाबा के जो बच्चे हैं, ये भी भगवान का ही परिवार है, हमारे ही भाई बहने। उनके लिए दिल में ऐसा है, उनके लिए ऐसी सेवा, मनसा सेवा, बस बुद्धि में जैसे कि रटते रहे, जाप चलता रहे, अजप अजाप, इसका भी कल्याण हो, इसका भी भला, उसका भला, सबके भले की बात बुद्धि में रहे। और जब हमारी अवस्था ऐसी शुद्ध, शांत, शक्तिशाली रहेगी, तो स्थूल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलता है। अगरबत्ती का उदाहरण आपने सुना है, बस, तो वो वाइब्रेशन अपने आप फैलता जाता है। तो ये सेवाएं अभी इनका पाठ चालू है। साक्षात्कार की बाबा बात सुनी आपने, वैसे बाबा भी साक्षात्कार कराता है, तो साक्षात्कार का भी पाठ अभी चालू हो जाएगा। बाबा ने अभी बोलते हैं ना भाई, जैसे मधुबन में भी इतना बना हुआ है, सेंटर भी इतने बने हुए हैं। हाँ, आपका उदाहरण ले लो, किसी को लगता होगा भाई
ऐसे हो गया और फिर इतना सेंटर बड़ा, क्या काम आएगा? कोई कोई ऐसी भी उल्टी बुद्धि चलती है, वह अभी तो विनाश होने वाला है, अभी तो ये कोई आ ही नहीं सकते, तो इतना बड़ा क्या काम आएगा? जिन्होंने मुरलिया शुरू का सुना नहीं है, पढ़ी नहीं है, ऐसा कोई निकल सकता है? कोई बोल सकता है कि क्या काम आएगा, क्यों बनाए इतना बड़ा, क्यों कितना खर्चा किया? लेकिन याद करो बाबा की पुरानी मुरलियों को, क्या कहा है बाबा ने अंत में? मधुबन के लिए कहा है अंत में लाइन लगेगी। सेंटरों के लिए कहा है कि आश्रम, आश्रय स्थल बनेंगे, असलम बनेंगे। लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ अंजलि थोड़ा बहुत मिल जाएगा, भागते हुए आएंगे हर एक शहर में, जैसे उनको यही एक ठिकाना दिखाई देगा। तो भले वो छोटा गीता पाठशाला हो, किसी का घर में गीता पाठशाला किसी ने बना के रखा है, या कोई सेंटर हो, वहाँ ऐसे आने वालों की लाइन लगेगी। ये भगवानुवाच है और वो होना है। कैसे होगा, कब होगा, ये वही जानता है। लेकिन भगवानुवाच है, भगवानुवाच असत्य नहीं होता है, ये सबको पता है। ये सब 100% सबको विश्वास है, बाबा ने बोला है इसलिए होना है। सिर्फ जो भूल जाता है उसके मन में प्रश्न उठते हैं। बाबा ने बोला है एक एक बहन को 10-10 सेंटर संभालने पड़ेंगे। परिस्थितियां ऐसी आ रही है, सेंटर इतने खुल रहे हैं, संभालने वाले भी कोई कोई बीमारी में चले जाते हैं, तो दूसरों को ये संभालना पड़ता है। फिर कभी ये भी हो रहा है। तो जो जो भगवान ने कहा है, किसी भविष्य वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। मुरली में हर एक बात बाबा ने बताई हुई है। अगर किसी को पता नहीं तो वो हमारी कमी है, हमने वो बाबा के महावाक्य पढ़े नहीं है, सुने नहीं है। तो इसलिए जो पढ़ सकते हैं उनको तो बाबा की सारी अव्यक्तवाणियां जरूर पढ़नी चाहिए। अव्यक्तवाणी का पूरा सेट मिल जाता है उनको। अगर आपके पास नहीं है, और अभी तो आना जाना भी बंद है, तो कोई तो कोरियर से भी, आजकल तो बहुत बड़ी सेवा हो रही है, कोरियर से सेट भेजे जाते हैं। कोरियर से घर में पहुंच जाता है, देश विदेश तक घर में पहुंचते हैं। लिटरेचर डिपार्टमेंट बॉक्स बना के, उनका आजकल एक ही काम है, कोरियर। और वो अव्यक्तवाणी सबसे ज्यादा डिमांड अव्यक्तवाणी का ही है, वही घर घर में अभी मंगा रहे हैं। तो जिस, अगर किसी के पास नहीं है, 2-4 जने मिलके भी अगर कोई मंगा लेते, तो आपके पास टाइम भी है। तो अव्यक्त पिछले सारी 69 से लेके अभी तक लगभग 45 बुक बनी हुई है। और आप रोज एक एक पढ़ते हैं तो भी 4-5 साल लगते हैं पढ़ने में। तो इन अव्यक्तवाणियों का जरूर हर एक जो पढ़ सकते जरूर पढ़ना चाहिए। तब पता चलेगा कि भगवान ने क्या क्या कहा। और एक एक छोटी छोटी समस्या का उत्तर अव्यक्तवाणी में मिलता है। एक एक समस्या का कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर बाबा ने अव्यक्तवाणी में नहीं दिया। आप सोच भी नहीं सकते, इतना, इतनी छोटी बोलेंगे, इतनी छोटी शुल्लक, इतनी ऐसी बातें, तो भी बाबा ने मुरली में उसका उत्तर दिया है। तो जरूर जो पढ़ सकते हैं अव्यक्त वाणियों का स्टडी करो, पढ़ो उसको। भले आपको पढ़ने के बाद कितना याद रहता है कितना नहीं, उसके बारे में भी नहीं सोचो, कम से कम आपके काम की बात तो आपको जरूर याद आए। इसलिए उनका अभ्यास करो। और अभी जो नहीं पढ़ सकते उनको तो अभी आजकल वो ऑडियो में भी शायद भरना चालू किया है, आपको वो आवाज में भी सुनने का भी मिल जाएगा। हो सकता है वो ऐप डेवलप हो गया होगा या डाल दिया होगा, मैं कुछ दिन से, मुझे नहीं इस बारे में पता, लेकिन वो चालू हो गया है। वो सुनाते हैं और आप फिर बस मोबाइल में जैसे क्लास सुनते हैं, ऐसे 69 से लेके सारी अव्यक्तवाणियां आप किसी की आवाज में सुन सकेंगे। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही है, बस उसका फायदा लेना है, अपनी अवस्था बनानी है, और फिर ऐसी मनसा सेवा करते जाना। बस अब घर जाना है, सब कुछ करते हुए हमारे अपनी जिम्मेवारियां संभालते हुए ये बुद्धि में रहे।
शेर आया की कहानी एक दिन अवश्य सामने दिखाई देगी। भगवान वाचे, जरा भी डाउट न हो। जिसको जो करना है करने दो, हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। बस अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ हूँ? कि जिसको जो करना है करने दो। समय वो नहीं है कि हम अभी दूसरों को सुधारें, दूसरों को बहुत कुछ बताते रहें। जितना आवश्यक है उतना बोलो, उतना ही सब जितना आवश्यक है उतना ही करो बस। एक्स्ट्रा कहीं भी कोई भी बात नहीं। और वो अगर याद रहेगा, ऐसे करते चलेंगे तो फिर जाते समय समाधान, संतुष्टता से ये शरीर छोड़ जाएंगे। वो भी अपना प्लान बनाओ कैसे जाना है। ये डर नहीं रहेगा पता नहीं क्या होगा, कैसे जाएंगे, ऐसा हो गया तो दूसरे गए हम भी जाएंगे, नहीं। अपना प्लान बनाओ ना। वे हम चलते फिरते ऐसे सेवा करते हुए अच्छी तरह से अपनी इच्छा से चले, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से नहीं। बस हम ऐसे जाएंगे जैसे कि हमने छुट्टी ली सबसे और चले गए। लेके रखो ना छुट्टी, बोली भले कोई भी एज हो ना। आजकल ऐसे चल रहा है भाई, आज हम मिल रहे सब, हम भी छुट्टी ले रहे हैं और सबको छुट्टी दे रहे हैं। कभी भी जाना पड़े छुट्टी, ओम शांति, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। हमारी इच्छा होगी, समय आएगा हम चले जाएंगे। ऐसे बुद्धि में पक्का हो तो उसका प्रत्यक्ष होगा। हमारे संकल्प में कोई कम ताकत नहीं है, बहुत शक्तिशाली बनाया है बाबा ने हमको। तो जो सोचेंगे वो जरूर होगा। इसलिए अच्छा सोचो, श्रेष्ठ सोचो, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। सबका भला हो, सब सुखी रहे, ये आशीर्वाद सबके लिए निकलते रहे। जो हो रहा है, गीता के वो शब्द प्रसिद्ध है, जो हो गया वो भी बहुत अच्छा, हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, होने वाला तो और ही अच्छा। संदेश भी याद होगा गुलजार दादी के बाद में प्रश्न उठने वालों के लिए क्या कहा बाबा। अच्छे से अच्छा प्लान है बाबा के पास इस दुनिया के लिए। उनकी बाबा गए उस समय भी लोग क्या क्या बोलते थे, दादी गई तब भी क्या क्या बोलते थे। लेकिन लोगों को पता नहीं कि चला रहा है कौन, चला रहा है प्लान किसका है। वो सर्वशक्तिमान बाप, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, क्या क्या कहा लोगों ने, उसका प्लान है। और वो अपना प्लान किसी को भी निमित्त बनाकर करा रहा है। चाहे वो दुनिया के लोग दिखाई देता है, ये दुनिया ये कर रहा है, राज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं या कोई अधिकारी कर रहे हैं, नहीं। ये प्लान ड्रामा अनुसार चल रहा है। इसको क्या बुद्धि दे के किसके द्वारा कराना है, ये ड्रामा का प्लान है। बाबा करा रहा है, बाबा खुद पे भी जिम्मे ये नहीं लेगा है कि बाबा विनाश करा रहा है। ड्रामा अनुसार वो होना ही है, पुराना घर तोड़ के नया बनना ही है। इसलिए जरूरी है, दर्द तो होगा, ऑपरेशन में करके नया ठीक करना है तो दर्द तो होगा। लेकिन ये ज्ञान रखते हुए अपने आप को ऐसा पावरफुल बना के रखो और सेवा करते चलो, निश्चिंत हो जाओ, डर के नहीं चलना है, किसी बात में डरना नहीं। जिसका आवश्यक है उसको सहयोग दे दो। ऐसे नहीं कि डर के मारे अलग छिप के बैठ जाए कहीं, वो भी नहीं। जिसको जरूरत है हम कर सकते हैं किसी भी प्रकार की मदद, तो मदद भी करनी है, उसमें भी डरना नहीं है। जो आवश्यक मना जो केयर करनी है, जो साधन अपनाने हैं, ध्यान रखना है, वो ध्यान तो पूरा रखना है, उसमें ढीला नहीं होना है। गवर्नमेंट के जो नियम है वो भी धारण उनके अनुसार चलना है। हमको कुछ नहीं होता ये नहीं बोलना है। कभी आपको पता होगा, बहुत कई उदाहरण देखे होंगे, कोई बोलता है ना मैं तो बीमार नहीं होता, बीमार नहीं होता, और वे उसी दिन एक दो दिन में वो बीमार हो जाता है, ऐसे बोलने वाला। इसलिए इस प्रकार से वो बोलते बोलते अंदर से डर रहता है मैं कि हो तो नहीं जाऊं,
मैं नहीं हो रहा, मैं कभी बीमार नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता, ये बोलते बोलते ही लोगों के अंदर डर रहता है, पता नहीं, और वो डर सामने आ जाता है। इसलिए किसी बीमारी के खिलाफ भी नहीं बोलो कि ये तो कुछ है ही नहीं और ये नाटक चल रही, चुप रहो ना, आपका क्या जाता है, जो दुनिया में चल रहा है चलने दो, आप बोलने की में कोई जरूरत नहीं, न उसके फॉर में बोलना है, न उसके अगेंस्ट बोलना है, चुप रहो बस। चुप रह के जो हमें सावधानियां रखनी है वो रखो। चर्चा में तो अभी बंद किया ही होगा सबने, इस बातों की चर्चा में तो जाते ही नहीं है मेजोरिटी, लेकिन न इसके अगेंस्ट बोलो न फॉर बोलो, चुप। नहीं तो किसका कपाट अगर कुछ ऐसा आता है तो उलाहने मिलते हैं। देखो ये बोलते थे ना हम बीमार नहीं होते, ये बोलते थे ना, फिर वो एनर्जी कम करता है, दुआएं कम करता है, जो सहयोग मिलना चाहिए वो नेगेटिव फिर उनके इसमें से आ जाता है। इसलिए किसी भी बात में, चाहे बीमारी की बात हो या किसी दुनिया, किसी के पार भी नहीं बोलने का, ना किसी को साथ भी नहीं देने का, न किसी के उल्टा बोलने का। अच्छी बात है, वह साथ दे तो ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी कई बातें हैं, उसको न्यूट्रल रहना ही अच्छा रहता है। तो इन बातों का ध्यान रखो। अभी भोग लगेगा, आज सद्गुरुवार है, सद्गुरुवार का भोग लगेगा। सब अच्छी तरह अपनी जगह एकाग्रता से बैठो। बाबा का संदेश भी ये होता है कि सुना है, बुद्धि में है पक्का, कि ऐसी आत्माएं अचानक जाती है, शरीर तैयार नहीं है। जब शरीर तैयार नहीं है, अनेक आत्माएं जाएंगी, तो कहाँ जाएंगी वो? ऊपर तो जा नहीं सकती, वायुमंडल में घूमना पड़ेगा। और वायुमंडल में घूमने वालों को क्या कहा जाता है, सबको पता है। तो उन आत्माओं को भी शांति का दान देना है, और ऐसी आत्माओं से सबकी रक्षा हो, सुरक्षित रहे सभी आत्माएं, इस प्रकार की दुआएं करनी, संकल्प करना, सबको सकाश दे। ओम। बैठे रहेंगे सब शांति से। हे नेवासे सेंटरच्या वतीनं आणि सर्व भाऊ बहिणींच्या वतीनं गीता पाठशाळेच्या वतीनं पुन्हा एक विधी फुल देते. सर्वांनी समजायचंय की आपण पण पर्सनल येऊन फुल देतोय. आपल्यालाही दृष्टी मिळते. ओम शांती. आज आपण आदरणीय भाईजींचा क्लास ऐकला आणि तसं बघितलं तर लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आपण सर्वजण, पुरुषार्थ तर आपला सर्वांचा थोडाफार चालूच आहे आणि प्रत्येक वेळेस आपण वर्षातून एकदा तरी जाण्याचा सर्वांचा संकल्प असतो. पण या लॉकडाऊनमुळे, कोरोनाच्या काही कारणांमुळे आपण मधुबनमध्ये पण पोहोचू शकत नाहीये. पण आपण खूप भाग्यवान आहे का मधुबनच आपल्याकडे आलं. बाकीचे मधुबन पर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि आपल्याकडे मधुबन आलंय. भाईजी आले म्हणजे काय केलं त्यांनी, आपल्याला मधुबनची शक्ती, दृष्टी, टोली, दुआ सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्यांनी सेंटरवर बसून दिलेल्या आहेत. आणि विशेष म्हणजे मम्मांचा स्मृती दिन 24 तारखेला आहे आणि हा तपस्येचा महिना आहे. आणि या तपस्येच्या महिन्यामध्ये विशेष आपण काही ना काहीतरी पुरुषार्थ करत असतो आणि आपण थोडंसं मोबाईलच्या या सगळ्या याच्यामध्ये थोडंसं नवीन असल्यामुळे सेटिंग मध्ये वेळ जातो. तर आपण मम्मांचा विशेषतः काय गरज वाचून दाखवत नव्हतो. तर भाईजींनी कालपासून जो विशेष ती सेवाच म्हणूयात ती सुरू केली आणि मग ती सेवा आपण सर्वजण इथून पुढे आता कंटिन्यू करणार आहोत. तर ती विशेषतः पण आपल्याला एक नवीन, नाही तर आपलं थोडंसं अटेन्शन त्याच्याकडे कमी होतं आणि म्हणूनच बाबांनी या फरिश्त्याला पाठवून आपल्या सर्वांच्या पुरुषार्थामध्ये आणखी गती आणण्यासाठी त्यांना विशेष आपल्याकडे पाठवलंय. तर आपण सर्वांनी भाईजींनी ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला सर्वांना सांगितल्या, म्हणून आपण सर्वांनी अटेन्शन ठेवून आपण सर्वजण योग करूयात. ओम शांती. बाबा
सहारा। दुनिया में तू हमारा, दुनिया में तू हमारा, तू मिला तो सब मिल गया ओ बाबा, अब तू मेरा सहारा। बाबा अब तू मेरा सहारा। अब तेरी ही यादों में रहूं, एक तेरे सिवा कुछ ना चाहूं। अब तेरी ही यादों में रहूं, एक तेरे सिवा कुछ ना चाहूं। जब तेरा सहारा पा लिया, जब तेरा सहारा पा लिया, अब दुनिया से हमको लेना क्या बाबा, अब तू मेरा सहारा। बाबा अब तू मेरा सहारा। में 24 जून तक सबने अटेंशन रखा ही होगा कि जो जो बातें बाबा सुना रहा है, मम्मा की जो आती है, तो देखो खास इस साल सब ध्यान दे रहे होंगे कि तपस्वी वर्ष जैसे चल रहा है और तपस्या की हर एक एक पॉइंट रोज ध्यान सुनाई जो जाती है, उसका खास पुरुषार्थ करना। तो इस तपस्वी बाबा मुरली में आपके मोबाइल में भी आया होगा, अगर नहीं आया है तो आपको इकट्ठा भी सारा वो पॉइंट तो आता ही होगा व्हाट्सएप में सबके पास। तो आज की पॉइंट है तपस्वी जीवन की। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। कोई बोल नहीं, देखो लॉकडाउन है ना, कई बार लगता है कि सेवा नहीं है, सेवा नहीं कर सकते, लेकिन बाबा ने क्या बोला है, कोई बोल नहीं सकते कि वायुमंडल मना सेवा नहीं है, ये नहीं बोल सकते। बाकी कोई अगर बोलने की सेवा नहीं है तो वायुमंडल में सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो, अपने वाइब्रेशन फैलाओ, उससे सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो, ये वाइब्रेशंस की सेवा में घर बैठे सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। और फिर मातेश्वरी जी के जीवन की जो मुख्य धारणाएं थी, इसकी एक ये धारणा है, मम्मा ने कभी कोई मेहनत वाला हार्ड पुरुषार्थ नहीं किया। उनके चेहरे पर सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही उनका इतना गायन और पूजन होता है। ऐसे मम्मा समान हमें भी प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण करना। कितनी सारी बातें हो गई, क्या क्या ध्यान में रखेंगे, एक शब्द याद रखो, मुरली में सेक रखो। तपस्वी जीवन की पॉइंट है, देखो सेवा कैसे करनी, संकल्प द्वारा। मातेश्वरी जी ने बोला कि कैसे प्यूरिटी की रॉयल्टी धारण करनी, हमारे जीवन से वो दिखाई दे। क्लास आया, क्लास में बताया साक्षात्कार का रहस्य क्या है, वो बुद्धि में याद रखो। वरदान में था कि विघ्नजित बनना है, उसके लिए अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करो। और मुरली में फिर कई बातें थी, अलौकिक पारलौकिक, फिर कैसे हमारी रक्षा कैसे होती है, भगवान रक्षा कैसे करते हैं। फिर स्वर्ग में सतयुग के देवी देवताओं का उनके बारे में बताया कि उनकी क्या महिमा है, वो धारण करनी। ऐसे कुछ 5-10 पॉइंट जिसको जितने याद रहते, ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारी मुरली भी याद पढ़, इतना पाठ याद करने के पॉइंट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कर धारणा क्या होती है, ऐसे कुछ एक शब्द भी याद रखेंगे तो
जीवन में धारणाएं होती थी। इस प्रकार से आज की मुरली पूरी हुई।